सोनकाद ऋषियों को। बोले कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले सुन लो ये कथा कितनी महत्वपूर्ण है। बोले कितनी? बोले देवताओं को भी नहीं मिली। बोले अच्छा, क्या देवताओं ने प्रयास किया था? बोले किया था। बोले कब? बोले जब राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज सुना रहे थे तब देवताओं को पता लग गया क्या कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और सुखदेव मुनि भागवत की कथा सुना रहे हैं। बोले अच्छा, पता लगा तो देवता लोग बोले चलो अपन भी सुनेंगे। बोले ऐसे कैसे? बोले वो सुनाएंगे। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले भागवत भी अमृत है और हमारे पास भी एक अमृत रखा है। बोले कौन सा? बोले समुद्र मंथन से जो निकला था। बोले इस अमृत को लेके चले, अदला बदली कर लेते। सुखदेव जी को कहेंगे राजा को मरने से बचाना है तो हमारे पास अमृत है, ये पिला दो और ये कथा अमृत हमें दे दो। देवता लोग गए, जाकर पहुंचे महाराज, जाकर पहुंचे और सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे थे। सब देवताओं ने जाकर के पहुंचे और प्रणाम किया और कहा हमें निवेदन कर रहे थे। बोले क्या? एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रतीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है राजा को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। सुखदेव जी बोले हाँ मिला है। तो बोले हमने सुना है कि आप उन्हें भागवत अमृत पान करा रहे हो। बोले हाँ करा रहा हूं। तो बोले इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बोले हमारे पास अमृत है ना, इसको पीने के बाद भी लोग मरते नहीं हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले इसको पीने के बाद मरते नहीं है? बोले नहीं। बोले ये अमृत आप राजा को पिला दो। बोले अच्छा। सुखदेव महाराज ने मन में विचार किया। देखो सूत जी महाराज बता रहे हैं स्वर्ग का जो अमृत है वो और ये भागवत कथा अमृत, इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से सुनना। स्वर्ग का अमृत जो है ना, उस अमृत को पान करने के बाद भी इस जीव का आवागमन का चक्र नहीं छूटता। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी इस जीव को धरती पर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भागवत कथा अमृत जो श्रद्धा से 7 दिनों तक पान कर ले, उसका आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। महाराज सुखदेव जी महाराज ने समझा कि देखो देवता लोग कितने चतुर हैं, कहां वो स्वर्ग का अमृत और कहां मेरी भागवत कथा अमृत दोनों की बराबरी कर रहे हैं। जबकि स्वर्ग का अमृत जो है ना, भागवत अमृत के सामने महाराज एक कण भी नहीं है। भागवत अमृत इतना विशेष है। बोले अच्छा महाराज, कहा कैसे? बोले जो अमृत है महाराज स्वर्ग का, वो अमृत पीने के बाद भी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, मातृगर्भ में जीव को आना पड़ता है। लेकिन महाराज क्या कहते हैं? सुखदेव महात्मा ने देखा ये देवता लोग चालाकी करने आए हैं महाराज। अवक्तास्तास्य विज्ञाय नाददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त श्रद्धा और भागवत की कथा नहीं सुनाई भैया। हाँ, और देवताओं को भगा दिया और क्या कहा? स्वकार्य कुशलः सुरा। अरे देवताओं, मैं समझ गया तुम बड़े झूठे हो, तुम बड़े मतलबी हो। देवताओं को मतलबी कह दिया। और सुखदेव महाराज ने अंदाजा लगाया कि ये वही देवता लोग हैं जब एक समय की बात महाराज गरुड़ जी महाराज, भगवान विष्णु के वाहन जिनको हम कहते हैं, इनकी मां गरुड़ जी महाराज की वनिता सर्पों की माता के यहाँ पर महाराज, सर्पों की माता के यहाँ पर दासत्वपन में थी और शर्त ये थी
कि महाराज सर्पों की माता अपने पुत्रों को सबको कद्रू अमर करना चाहती थी, तो उसने छल किया। श्वेत अश्व एकदम श्वेत महाराज सामने दिखा स्वर्ग का। कद्रू और वनिता दोनों एक साथ खड़ी थी और दोनों में वार्तालाप होने लगी। अरे देखो कितना सुंदर अश्व है। क्या है? बोले कितना सुंदर अश्व है। तो वनिता कहने लगी, बोले इसके आगे तो बोले सबसे श्वेत क्या होता है? बोले बगुला एकदम सफेद होता है। बोले बगुले से भी ज्यादा श्वेत है। कद्रू कहने लगी, अरे तेरी आंखें खराब हो गई है। बोले तो ये श्वेत दिख रहा है? बोले एकदम काला, एकदम काला है। वनिता कहने लगी, अरे श्वेत है। कद्रू कहने लगी एकदम काला है। दोनों में महाराज वार्ता होने लगी। बोले अच्छा, सर्पों की माता कद्रू कहने लगी, अगर काला हुआ तो अभी हम पंचायत बुलाएंगे। बोले बहन तुम जो कहो। दोनों में शर्त लग गई। बोले जिसका वचन सत्य होगा उसके यहाँ पर जो वचन हारेगा उसको दासी बनना पड़ेगा। महाराज वनिता कहने लगी श्वेत है, कद्रू कहने लगी कृष्ण काला है। महाराज कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा, सर्पों से, महाराज बोले जाओ और जाकर के अश्व को एकदम अपने अंग में लपेट करके काला कर दो। दूर से देखने पर काला दिखाई पड़ना चाहिए। और महाराज अश्व को काला करवा दिया। सर्प लिपट गए और वनिता को महाराज लगा कि शायद मैं शर्त हार गई, मैं वचन हार गई। वो कद्रू के यहाँ दासी बन गई। गरुड़ जी महाराज और उस दास गरुड़ जी महाराज अब भगवान विष्णु के वाहन, इनको बड़ा बुरा लगे। लोग ताने मारे, बड़े महान बनते हो, अपनी माता को दासत्व से मुक्त तो करा नहीं सकते, बड़े महान बनते हो। तो गरुड़ जी एक दिन गए कद्रू के पास और कहने लगे, देवी मेरी माँ को दासत्व से मुक्त करने के लिए बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कद्रू ने मन में विचार किया कि ये समय बहुत अच्छा है अपने पुत्रों को अमर करने के लिए, सर्प जाति को अमर करने के लिए। कहा तुम जाकर के स्वर्ग का अमृत लाकर मेरे पुत्रों को पिला दो, मैं तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। कद्रू ने कहा। गरुड़ जी गए, महाराज जाकर के देवराज इंद्र से कहा। देवराज इंद्र ने कहा, अरे गरुड़ तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे अगर सर्प जाति अमर हो गई तो पृथ्वी पर सब सुरक्षित कैसे रहेंगे? बोले धरती पर अगर सर्प जाति अमर हो गई तो आतंक है, फैल जाएगा इनका, सर्पों का। बहुत प्रकार समझाया, गरुड़ जी नहीं माने। अंतो युद्ध हुआ और युद्ध में गरुड़ जी ने स्वर्ग के अमृत को जीत लिया और जीत करके चलने लगे। जाकर कद्रू के पास पहुंचे और सब सर्पों को अमृत पिलाने ही वाले थे कि सब देवता एकत्रित होकर के आए। तो गरुड़ जी को बहुत प्रकार समझाया, बहुत प्रकार समझाया। तब जाकर गरुड़ जी माने। भगवान सुखदेव महाराज आज यही कह रहे हैं अपने मन में, ये देवता लोग इतने मतलबी हैं कि गरुड़ को जब आवश्यकता पड़ी तब इन्हें अमृत नहीं दिया। आज तो जो उपत के अपने आप लेके आ गए, हमने तो बुलाया ही नहीं तब भी आ गए। जरूर से जरूर कोई कारण है और उनको अभक्त समझा, भागवत की कथा नहीं सुनाई। महाराज लघुन निन्यानी जाजानी कहते हैं, अभक्त मानकर भगा दिया। देवता लोगों को बड़ा बुरा लगा। बताओ हमारे स्वर्ग के अमृत को इतना छोटा समझा, भागवत कथामृत इतना महान है। ब्रह्मा जी से पास जाकर शिकायत करी, ब्रह्मा जी ये सुखदेव मुनि ने हमारे अमृत से बड़ा भागवत अमृत को मान लिया, क्या भागवत इतनी बड़ी है? ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो मैं नहीं कह सकता। बोले क्या किया जाए? बोले परीक्षा करो। कैसे करें परीक्षा? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मलोक में तराजू मंगाई गई। क्या मंगाया? तराजू, तुला बहुत बड़ी तराजू मंगाई गई। एक पलड़े पर रखा श्रीमद् भागवत जी को, एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर महाराज मुक्ति के जितने साधन होते सभी को रखा गया।
सभी साधन भजन यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्रत नियम उपवास सब नियमों को रखा गया, लेकिन भैया वो सब के सब मिलकर भी भागवत जी जिस पल्ले पर थी उसको हिला भी नहीं पाए। लिखा है लघु निन्यानी जातानी, तिल मात्र भी भागवत जी वाला पलड़ा हिला भी नहीं। गौरवेण इदम महत् तदार्षि गणा सर्वे विस्मयम् परमम ययु। सभी के सब देवता ऋषि मुनि महात्मा आश्चर्य में पड़ गए। बोले भैया भागवत इतनी महान है, भागवत इतनी श्रेष्ठ है, भागवत इतनी शक्तिशाली है। तब जाकर ब्रह्मा जी ने कहा भैया सुनो, अब मैं बताता हूँ भागवत इतनी श्रेष्ठ क्यों है। बोले देवताओं तुम भागवत को क्या मान रहे हो, कोई पोथी, कोई किताब ग्रंथ? अरे भागवत कोई पोथी पुस्तक नहीं है। बोले तो फिर क्या है? बोले भागवत श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। बोले साक्षात हमारे कन्हैया का स्वरूप है। बोले कैसे? बोले जब भगवान श्री हरि कृष्णचंद्र सरकार अपनी लीला को समाप्त करके इस धरती से जाने लगे, तब भगवान से पूछा आप तो कहते हो कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर बार बार अवतरित होकर के आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ। तो हे भगवान अब आप जा रहे हो तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान बताते हैं भैया मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दो रूप में धरती पर छोड़कर जा रहा हूँ। बोले एक रूप तो वो होगा जहाँ लोगों को चलकर जाना पड़ेगा, वो रूप मेरा श्रीधाम वृंदावन में विराजमान रहेगा। ठाकुर श्री बांके बिहारी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक रूप मेरा वृंदावन श्रीधाम वृंदावन में रहेगा, बांके बिहारी के रूप में जहाँ लोगों को चलकर आना पड़ेगा, और एक रूप मेरा रहेगा श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ पर किसी को जाना नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत मेरा रूप जो लोग नहीं आ सकते उनके घर घर गांव गांव करेगा, लोगों को धर्म में रत करेगा। वही ये श्रीमद् भागवत है प्यारे। ये कोई पोथी पुस्तक नहीं है, ठाकुर कृष्ण एव हि। इसलिए मैंने कल की कथा में कहा था यहाँ पर आप बैठो 7 दिन तक नियम से भागवत जी की छाया में आपके अंदर जो कल्पना होगी, जो इच्छा होगी, जो चिंतन होगा, सच्चे मन से मेरे कन्हैया उसे 7 दिन के अंदर ही आपको प्रदान करते हैं। ऐसी ये भागवत है भैया, जो 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति दे सकती है, तो मुक्ति से बड़ी तो हमारी कोई कामना नहीं होगी। और कोई साधन होंगे हजारों वर्ष के लिए, सैकड़ों वर्षों में फल देने वाले, लेकिन ये भागवत भैया केवल 7 दिन में मुक्ति देती, केवल 7 दिन में। इसलिए भागवत महान है। इसलिए ये भागवत को कहा है श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः